गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यूटन के गति के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, और उसके बारे में जानेंगे और उसको क्या है एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। यहाँ पर समझने की बातें हैं, रटने की बातें नहीं है। आपको जो भी नोट्स चाहिए आपको हैंड रिटन PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल जीवन की ज्योति के ऊपर। आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं और जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। अगर कुछ और नोट्स भी चाहिए तो आप उसमें टाइप कर सकते हैं, आप बोलेंगे हम वहाँ पर नोट्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं और वन बाय वन हम पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। जैसे में न्यूटन के लॉस, तो पहला लॉ हम देखते हैं। न्यूटन की गति के पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का पहला नियम गैलीलियो ने दिया था और इसे जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु विराम में है तो वह क्या है, विराम में ही रहना चाहती है, या फिर तो अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहती है, गति में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य न करे। यानी कि आप क्या है ऊपर से जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाएंगे तो क्या है वह अपनी अवस्था में चेंज नहीं करेगा। और बल का परिभाषा हमें मिलता है न्यूटन की गति के पहले नियम से। हमें क्या है बल का परिभाषा मिलता है, ये सब चीज़ याद रखना है और इसका एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप क्या समझ सकते हैं, पेड़ को जब हिलाते हैं तो उसमें क्या है फूल फल पत्ती जो भी लगा है सब अभी क्या है विराम में है। लेकिन जैसे ही हम क्या है पेड़ को हिलाते हैं, टहनी को हिलाते हैं, तो उसमें जो भी लगा हुआ है पत्ती फूल फल वो क्या है नीचे गिरता है झड़ करके। आप और भी एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे में कंबल या फिर तो जो भी ये कपड़े है जब उसको डंडे से झाड़ते हैं तो क्या है उसमें से धूल का निकल के आता है, बाहर आता है, उसमें जो भी होते हैं डस्ट जो होते हैं वो बाहर आते हैं। ये सब क्या एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसलिए हम ये सब एग्जाम्पल की चर्चा कर रहे हैं। जैसे में क्या है कार बस ट्रेन अचानक चलती है, अचानक ब्रेक लगती है तो क्या है आगे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। ये सब क्या है फर्स्ट नियम के एग्जाम्पल है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे में कांच के ऊपर अगर आप पत्थर मारते हैं तो क्या है कांच टूट जाता है। जैसे कांच है उसके ऊपर गोली चलाई जाती है तो क्या है होल एक छेद बन जाता है, वो क्या है वो बाहर निकल जाती है, यानी कि कांच को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। ये सब क्या है एग्जाम्पल है। और हम आगे देखेंगे, हम शुरू करते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम से। न्यूटन के गति का पहला नियम, पहला नियम ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसका इसमें पहला पॉइंट क्या याद रखना है, इसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, नियम भी कहते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में जानते हैं, इसका डेफिनेशन हमें क्या कहता है। अगर कोई भी वस्तु, अगर कोई भी वस्तु विराम में है, विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है, तो वह विराम में ही रहना चाहती है। ठीक है, और अगर, और अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है।
जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। न्यूटन की गति के पहले नियम से हमें क्या है, बल का परिभाषा मिलता है। इससे हमें बल का परिभाषा मिलता है। जैसे कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि न्यूटन की गति के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, तो आप वहां पर टिक करेंगे न्यूटन की गति के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल हम आप ऐसा ही बोल देते हैं, आप क्योंकि लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और पिछले क्लास में 2 एग्जाम्पल हम बताए भी थे। गाड़ी मतलब कि बस, ट्रेन, कार के अचानक चलने से, रुकने से, ये वाला जो एग्जाम्पल था इसमें यहीं आ जाएगा न्यूटन की गति के पहला नियम से। या फिर तो हम लिख भी देते हैं, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे पेड़ को हिलाने पर पेड़ में लगे फूल, फल, पत्ती का नीचे गिरना। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे कपड़ा, कंबल, ये सब फेमस एग्जाम्पल है, आपको बुक में भी देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा। कपड़ा कंबल को झाड़ने से धूल कण कण बाहर आना, तो डंडे से जब हम झाड़ते हैं या फिर तो झाड़ने से उसमें से धूल कण का बाहर आना। ठीक है, उसमें से धूल कण का बाहर आना। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल तीसरा, कांच पर पत्थर मारने से कांच का टूट जाना। कांच पर पत्थर मारने से कांच का टूट जाना। ठीक है, और जो एग्जाम्पल है उसको भी देख लेते हैं। जैसे में क्या था, हम बात किए थे कार, बस, ट्रेन के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, पीछे की ओर झुक जाना। ठीक है, और इसी तरह से इसका एग्जाम्पल एक और देखेंगे, कार, बस, ट्रेन के अचानक ब्रेक लगाने से, चलती कार, बस, ट्रेन में अचानक ब्रेक लगाने से। ठीक है, चलती कार, बस, ट्रेन में अचानक ब्रेक लगाने से उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुक जाना, उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुक जाना। इसमें याद रखना है कि जब अचानक गाड़ी चलती है तो इंसान क्या है, पीछे की ओर झुकता है, और जब अचानक गाड़ी क्या है, रुकती है, ब्रेक लगाते हैं तो इंसान आगे की ओर झुकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है, पूछा जाता है स्टेटमेंट दे करके, एग्जाम्पल दे करके कि ये जो एग्जाम्पल है किस नियम को बता रहा है, किस नियम को क्या है,
डिस्क्राइब कर रहा है, पहला नियम, सेकेंड, दूसरा नियम या तीसरा नियम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, तो आप क्या है उसका आंसर आप सही सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम कुछ टर्म्स को देखते हैं। संवेग और आवेग को हम समझ लेते हैं, क्योंकि संवेग और आवेग जो है सेकेंड नियम जो हम पढ़ेंगे, दूसरा नियम जो हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि दूसरा नियम से हमें क्या मिलता है, बल का सूत्र मिलता है, F बराबर m में, इसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या संवेग और आवेग को हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तब उसको क्या है आसानी होगी, हमें दूसरा नियम पढ़ेंगे और वहाँ से फिर फार्मूला को ड्राइव करने में। ठीक है, हम आगे देखते हैं, न्यूटन की गति का दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, संवेग क्या होता है उसको जानते हैं, फिर हम दूसरा नियम देखेंगे। अच्छा, इसमें संवेग और आवेग दो चीज हम पहले देखेंगे और सीखेंगे। संवेग मोमेंटम, इसको संवेग को P से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसके वेग का मान बताता है, संवेग किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसके वेग का मान बताता है। और इसमें हम क्या देखेंगे, इसका फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर m भी होता है। m यहाँ पर मास है और v क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। v क्या है, वेग है, और m क्या है, मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या, इसका संवेग सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, इसको भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ये फार्मूला पे क्या है, आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो फार्मूला भी याद रखना है, सदिश राशि होती है, और आपको इसका यूनिट यानी कि इसका मात्रक भी याद रखना है। ठीक है, मात्रक, मात्रक क्या होती है आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। क्या है, एम है, मास है, यानी कि मास का क्या होता है, केजी होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी विमा की बात करते हैं हम, तो विमा क्या होती है, एम एन टी माइनस वन, और विमा को हमेशा क्या है कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें से इतनी चीज याद रखनी है, और एक फार्मूला आपको और भी याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बटा 2m। ये फार्मूला याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल बनाना होता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और यहाँ से आगे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, p बराबर अंडर रूट में 2m और काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से ये जो फार्मूला हम लिखे हैं इसको भी याद रखना है। जैसे मैं आपसे यहाँ पर से सवाल कैसे बनता है हम बता रहे हैं, आपसे दे देगा कि अगर मास को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग में क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ क्या मास को 2 गुना कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि अब जब 2 गुना करते हैं तो संवेग क्या है, 2 गुना परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि उसमें सवाल में लिखेगा, जैसे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, वहाँ पर बोलेगा जब हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं और अगर मास को 2 गुना करते हैं तो फिर वहाँ पर हो जाएगा √2 गुना। लेकिन वहाँ पर देखना है सवाल में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर अगर ऐसे पूछ देगा, आपको दे देगा कि संवेग को हम क्या है कितना गुना बढ़ा रहे हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो क्या काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे तो क्या है, अस्पार हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, इस तरह से आप चेक करेंगे।
तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल भी पूछता है, सबमेट दे देगा इतना है, मास दे देगा इतना है, तो पूछेगा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, या फिर तो वेलोसिटी दे देगा आपको, मास दे देगा और पूछेगा कि इसका समवेग क्या होगा। तो आप क्या है सिंपली फार्मूला से आप ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत ईजी होते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल बनते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, आवेग। आवेग क्या बताती है हमें, बस थोड़ा सा चेंज उसमें है, याद रखना है क्या है, आवेग जो होती है संवेग में परिवर्तन को क्या है हम लोग आवेग कहते हैं। और आवेग का मात्रक आपको याद रखना है न्यूटन सेकेंड होती है, और एक मात्रक सेम टू सेम होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा। आवेग की बात करते हैं, ठीक है, इम्पल्स, आवेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेग जो है सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, इसका जो मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है, और इसका एक मात्रक और याद रखना है आपको न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इसको आगे हम थोड़ा सा देखेंगे, डिस्क्राइब कैसे करके निकालेंगे और फिर बताएंगे आपको। और इसका जो विमा होता है, दोनों मात्रक याद रखना है, क्योंकि ना एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती है। जो मात्रक होती है ना, इसमें पूछा न्यूटन सेकेंड वाला मात्रक पूछा जाता है, ये भी पूछ सकता है। विमा जो होती है एम एल टी माइनस वन होती है। ठीक है, और इसमें और भी कुछ याद रखना है, यहाँ पर देखिए संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। एक आवेग को हम क्या आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवेग को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और जब आई से डिनोट करते हैं तो यानी कि आई बराबर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन लिखा गया। ठीक है, संवेग में परिवर्तन होता है यानी कि अंतिम संवेग, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अंतिम संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, संवेग। ठीक है, अंतिम संवेग यानी कि यहाँ पर क्या होगा एम भी, यहाँ क्या होती है भी फाइनल वेलोसिटी, और प्रारंभिक संवेग यानी कि एम और यू, इतना तो आपको समझ में आया होगा अंतिम संवेग। और इससे क्या है हमें ये जो चीजें पढ़ना है ना, इसको हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ में क्या है कि जब न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसमें डिराइव होता है, बल का सूत्र निकलता है, और यही से बल का सूत्र निकलता है। जब इसको ड्राइव करेंगे तो उसको हम उसमें, इसको क्या इस चीज को हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ में इसको इतना ही याद रखिए, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय होती है, यानी कि इसको आप ऐसे बोल सकते हैं आई बराबर पी एफ माइनस पी आई इनिशियल संवेग और फाइनल संवेग। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, क्योंकि ये सब आसान चीजें हैं। आगे हम चलते हैं न्यूटन के दूसरा नियम के ऊपर, इसका इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसको बीच में यहाँ पर बताना था, सिखाना था। ठीक है, आगे वैसे भी पढ़ना ही था, तो अभी हम पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम से क्या है हमें बल का सूत्र मिलता है, और इसमें क्या है इसका एग्जाम्पल याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या याद रखेंगे, जैसे कि किसी भी कोई भी कील है उसको क्या है बहुत अंदर तक हम लोग क्या है
मतलब कि कोई बड़ा कील है क्या है, उसको हमें दीवार में क्या है ठोकना है अंदर तक, तो क्या है हम बड़े हथौड़ा का इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्या है ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे में क्या है इसका एग्जांपल समझ सकते हैं कि आप जैसे कि गद्दे के ऊपर चल रहे हैं, एक फर्श के ऊपर चल रहे हैं, तो क्या है आपको ज़्यादा चोट लगेगी, यानी कि इसको और क्या समझ सकते हैं, जैसे कि कोई खिलाड़ी है बॉल को फेंकता है और कोई खिलाड़ी उसको क्या है कैच करता है, तो क्या है खिलाड़ी उसको हाथ को पीछे की ओर लेता है, पीछे की ओर इसलिए लेता है ताकि उसको कम चोट लगे, यानी कि फोर्स कम लगेगा तो चोट कम कम लगेगा। और इसका और क्या समझ सकते हैं, जैसे कि एक टेनिस का बॉल है, एक क्या है जो हम लोग में एक क्रिकेट का बॉल है, दोनों बॉल में से जब क्रिकेट का जो बॉल होता है उससे क्या है ज़्यादा चोटें लगती है, और जो टेनिस का बॉल है उससे कम चोटें लगती है, तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल है सेकेंड लॉ का, इसको याद रखना है, ठीक है। या हाँ हम उसको देखते हैं, न्यूटन के दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, इसमें सबसे पहले क्या रखना है, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, बल कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं, ठीक है, कैसे, जैसे कि F बराबर पी एफ माइनस पी आई बाई टी, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बल कहते हैं। अब यहाँ से आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या निकलता है, एम बी माइनस एम यू बाई टी। जब आप आगे यहाँ बढ़ते हैं, एम यहाँ क्या कॉमन लेते हैं, बी माइनस यू बाई टी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, तो ये बराबर क्या आ गया, एम और ए आ गया। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, यहाँ बताया जा रहा है क्या, संवेग की गति का दूसरा नियम में क्या होता है कि दूसरा नियम से हम बल का सूत्र प्राप्त करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है, बल का सूत्र मिलता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल एग्जाम्पल से ही तो सवाल बनते हैं, जो स्टेटमेंट देता है और पूछता है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट, जैसे कि अभी के टाइम में क्या है सवाल व क्वेश्चन को टफ करने के लिए स्टेटमेंट के फॉर्म में कर देता है, तो जैसे कि 2-3 एग्जाम्पल लिख देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऐसे करके रह सकता है सवाल। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं क्या, किसी कील को, एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल है, किसी कील को ज्यादा अंडर डालने के लिए बड़े हथौड़े का उपयोग करना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या रखना है, गद्दे की तुलना में फर्श पर अधिक चोट लगना,
अधिक चोट लगना। ठीक है, जैसे कि अगर आप फर्श पर कूदते हैं, ये क्या गद्दे पर कूदते हैं, तो क्या है आपको फर्श के ऊपर ज़्यादा चोट लगेगा, जबकि गद्दे के ऊपर आपको कम चोट लगेगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं, कैच करते समय खिलाड़ी बॉल कैच करते समय खिलाड़ी क्या है, बॉल कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे पीछे की ओर कर लेता है, पीछे कर लेता है। ठीक है, पीछे करना। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल क्या रखना है, जैसे कि टेनिस के बॉल की अपेक्षा क्रिकेट के बॉल से ज्यादा चोट लगना है, क्रिकेट के बॉल से ज्यादा चोट लगना। ठीक है, इसका ये सब एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये सब जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी से हम लिए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का तो एग्जाम्पल याद रहना ही चाहिए। जैसे कि ये स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा न्यूटन की गति के दूसरे नियम का पालन करती है, कुछ भी वो सवाल बनाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उसको क्वेश्चन को सही कर लेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तीसरा नियम के ऊपर। ठीक है, और तीसरा नियम को हम लोग आगे देखते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम को हम लोग क्रिया और प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमें हमें क्या बताती है कि बल हमेशा पेयर में होता है, वो कभी भी सिंगल नहीं होता है। ठीक है, और न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमें क्या बताती है, न्यूटन गति के तीसरा नियम को हम लोग क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया यहाँ पर होती है। ठीक है, इससे हमें बल के दिशा का पता चलता है और हमें फोर्स के बल का नेचर का पता चलता है। ठीक है, आगे क्या है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से हमें पता चलता है कि बल हमेशा क्या है, पेयर में ही होता है। बल हमेशा क्या है, जोड़े में होता है, वो कभी भी अकेले नहीं रह सकता है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों चीजें जो है अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग जैसे में नाव से जैसे कि क्या है, नदी में नाव के ऊपर कोई इंसान है, क्या है, वो जब किनारे पर आकर के नाव से उतरता है तो नाव क्या है, पीछे की ओर थोड़ा सा चली जाती है। जैसे कि फर्श पे चलने से क्या है, पैर में चोट लगना, जैसे क्या है, थप्पड़ मारने पर क्या है, हाथ में चोट लगना, यानी कि यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य कर रही है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम कार्य कर रही है। रॉकेट का लॉन्च होना, और इसका एग्जाम्पल क्या याद रख सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, पानी में कूदने पर चोट लगना, बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर लौट कर वापस आना, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति को तीसरा नियम, इसे क्रिया और प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम को क्या कहते हैं, इसे क्रिया और प्रतिक्रिया
नियम भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या रखना है, हर क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इससे हमें बल की दिशा का पता लगता है। इससे हमें बल की दिशा का पता लगता है। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, इससे हमें फोर्स के बल के नेचर का पता चलता है। इससे हमें बल के नेचर का पता चलता है। बल हमेशा क्या है, पेयर में होती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम से हमें क्या पता चलता है कि बल हमेशा पेयर में होती है। इससे से हमें और क्या पता चलता है कि इससे हमें पता चलता है कि बल हमेशा पेयर में होती है। बल हमेशा कैसे होती है, पेयर में होती है। बल हमेशा पेयर में होती है, जोड़े में होती है। ठीक है, जोड़े में होती है। बल हमेशा क्या है, अकेला नहीं होगा, यानी कि जोड़े में होती है, यानी कि दो वस्तु होना चाहिए, दो चीजों के बीच में लगेगी। ठीक है, और क्या रखना इसमें, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगती है। दोनों अलग अलग वस्तु पर लगती है। ठीक है, इसका अब एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, इतना तो इसके बारे में जान लिए। क्या क्या चीज जाने कि न्यूटन गति का तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। हर क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इससे हमें बल की दिशा का पता लगता है। इससे हमें बल के नेचर का पता लगता है। बल हमेशा क्या होती है, जोड़े में होती है, और क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। फेमस जो एग्जाम्पल है वाला क्या है, बंदूक से गोली छोड़ने पर, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का पीछे की ओर आना। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है, थप्पड़ मारने पर हाथ में चोट लगना। थप्पड़ मारने पर हाथ में चोट लगना। ठीक है, और आप क्या याद रखना है, नाव वाला याद रखना, फेमस है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना। और क्या याद रखना है, जैसे में रॉकेट का लॉन्च होना। इसमें और भी एग्जाम्पल जो कि इम्पोर्टेंट है, रॉकेट का लॉन्च होना। ठीक है, जैसे कि पानी में कूदने पर चोट लगना, फर्श के ऊपर चलने पर पैर में चोट लगना, ये सब एग्जाम्पल जो है आपको नोट्स में पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर हम 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको नोट्स में पूरा मिलेगा। आप नोट्स जरूर जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जरूर देखें। ठीक है, आपको सब समझ में आएगा।
एक चीज़ और याद रखना है, जैसे कि बालू के ऊपर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रतिक्रिया बल जो होती है कम लगती है। बालू के ऊपर चलना कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर प्रतिक्रिया बल जो होती है कम लगती है, ठीक है। तो इसमें इतना चीज़ें याद रखना है, और एग्जाम्पल तो पूरा याद रखना है, और जो तीसरा नियम इसमें सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके हम आगे हम बढ़ते रहेंगे, ठीक है।